And we have a new scheme. We are going to have an examination early in May. The idea of the examination is not to test the memorization capacity of the lawyer, because that's not what is relevant in a court. What is relevant is analytical skills. So it will be a two-part examination, multiple choice questions, 300 marks, and thereafter we are going to give two questions over 3.5 hours. One question will be to prepare a brief from a mock judgment, and then a research paper, half an hour to read the exam, and then two questions. And the two questions, the answer should not exceed 750 words each. So the idea is to test your analytical skills. नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों ने अभी ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब जी, इनकी जो है एक आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। ये वीडियो क्लिप जो है ऑफिशियल है एंड यहाँ पे जो है हमारे ऑनरेबल जो CJI साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो नया लॉयर होगा, जो यंग एडवोकेट होंगे और जो जूनियर एडवोकेट्स होंगे, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना कामकाज शुरू करना है तो उनको ये एग्जाम देने के एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन्होंने एक अपना स्कीम ऑफ द एग्जाम के बारे में बात करी है ऑनरेबल CJI साहब ने कि भाई एक पेपर होगा दो पैटर्न के अंदर, कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और एक हमारा सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होगा वो हमारा MCQ का पेपर होगा, जिसमें आपके 300 मार्क्स के MCQs के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको जो है दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दो क्वेश्चन में से आपको जो है 2.5 घंटे मिलेंगे उन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आपको आधा घंटा दिया जाएगा उस क्वेश्चन को रीड करने के लिए, अपने दिमाग में थोड़ा एनालाइज करने के लिए कि मैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर कैसे प्रिपेयर करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। और जब आप अपना सब्जेक्टिव अपना जो पेपर आप करोगे, उसके अंदर इनके द्वारा ऑनरेबल CJI साहब के द्वारा क्लैरिफाई करा गया है कि भाई 700 वर्ड से ज्यादा आप किसी भी अपने जो आपका राइटिंग जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना, उसके अंदर 700 वर्ड्स आपको जो अपने लिखने पड़ेंगे। इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो एक क्वेश्चन के 700 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन के भी 700 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसके अंदर जो दो क्वेश्चंस मेंशन करे हुए हैं, तो ऑनरेबल CJI साहब ने ये भी एक चीज क्लैरिफाई करी है कि भाई एक क्वेश्चन जो है हमारा जो जजमेंट राइटिंग के तौर पे आपका प्रिपेयर करने के लिए होगा कि आपको अपना जजमेंट प्रिपेयर कैसे करना होता है, क्या नॉर्म्स का, क्या प्रोसीजर का पालन करते हुए आपको लिखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो एक तरीके से रिसर्च पेपर के बेसिस के ऊपर। तो आपके मुताबिक ये जो पर्टिकुलर नई स्कीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जाम के लिए, नए लॉयर्स के लिए जो लॉन्च करी जा रही है, या फिर कोई प्लानिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे CJI साहब है इनके द्वारा जो ये एक्सप्रेस अपना करा गया है एक वीडियो के फॉर्म के अंदर, तो ये कौन से एग्जाम्स की बात करी जा रही है। देखो, मेरे मुताबिक एज पर माई नॉलेज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं नए लॉयर्स के लिए। सबसे पहली बात, एक तो रिसर्च पेपर का अपना रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अपना हायर करवाना है, अपने आप को एज अ जॉब करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, नए लॉयर हो, बिना कोई एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामकाज करने का तो एक ये तरीका होता है। दूसरी होती है कि लॉ क्लर्क की भी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास लॉ की डिग्री है, आप एक यंग एडवोकेट हो, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामकाज अपना लॉ क्लर्क की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके अंदर फॉर्म भरो, पेपर दो, तो जब आप अपना जो है अपना कामकाज शुरू कर सकते हो। और अगर मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई एग्जाम है, मेरे मुताबिक ये वाला आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं होता है। और तीसरी बात, यहाँ पे जो हमारे CJI साहब है, हमने जो इनकी क्लिप देखी है, इसके अंदर एक बात ये भी समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने साफ एक बात बोली है कि अगर आप कोर्ट के अंदर एज अ एडवोकेट के तौर पे, एज अ लॉयर की कैपेसिटी के अंदर अपीयर होते हो, तो यहां पर ना आपको क्या चीजें मेमोराइज है, कितने की भाई IPC में कितने सेक्शंस होते हैं, CPC के अंदर कितने ऑर्डर्स होते हैं, CPC में कितने सेक्शंस होते हैं, CRPC में कितने सेक्शंस होते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। सीधी बात है, ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है। जज साहब के सामने आप खड़े होंगे तो जज साहब आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे, अच्छा बेटा बताओ आप वकील हो तो IPC में कितने सेक्शंस होते हैं, ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। मेन मुद्दे वाली बात आपसे पूछी जाएगी कि आपका मुद्दा क्या है कोर्ट के अंदर, किस वजह से आप कौन से केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट में आए हो, और उस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर आपको जो रेलेवेंट प्रोविजंस बनते हैं
उसका एनालाइज करते हुए आप अपने कोर्ट के अंदर वो प्रोविजन को एक्सप्रेस फॉर्म में बता पा रहे हो जज साहब के सामने या नहीं बता पा रहे, अपने क्लाइंट को रिलीफ जो दिलवानी है उसके रिगार्डिंग जो जो हमारा प्रोसीजर लॉज के अंदर प्रोविजंस बता रखे हैं वो आप बता पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी गेम यही होती है और क्लियर तौर पे आपके सामने मैंने प्रूव भी करा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तक ये बात क्लियर शब्दों में ये बात कह रहे हैं। तो अब ये जो एग्जाम है ना, मेरे मुताबिक एक तो लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट जो हायर करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट बेसिस के ऊपर कि आप एग्जाम क्रैक करो, अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और हायर हो जाओ, तो उसके बेसिस में एक नया पैटर्न लेके आए होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके लिए नई अपनी प्लानिंग अपना आप लोगों के आगे शेयर कर रहे हैं। और इनको जो पॉइंट्स इनके द्वारा अपना बताए गए हैं उनको मैं आपको एक सीधे शब्दों में बता रहा हूं कि ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर आपका क्लैरिफिकेशन रहेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मेरे द्वारा आपको बताया गया है लॉ क्लर्क के लिए, रिसर्च असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो पैटर्न बताया गया, क्या ये सही है या फिर कोई AOR के एग्जाम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो CJI साहब हैं इनके द्वारा जो है ये बताया गया कि भैया AOR एग्जाम का ये पैटर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज साहब हैं CJI साहब हैं इनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि भाई हम कौन से एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका अपना थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम डिस्कशन करेंगे कि आप AOR या फिर एनी अदर एग्जाम आपके जो माइंड में आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर बताएगा, ताकि हमारे दिमाग के अंदर जो एक क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं हम सही जगह पे हमारी सेट हो पाए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क की बात हो रही है, लॉ क्लर्क की, रिसर्च असिस्टेंट की या AOR की, या कोई एक नया ट्रेंड लेके आया जा रहा है कि भाई अगर कोई यंग लॉयर को कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सीधे तौर पे सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो वो ये एग्जाम क्रैक करके अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हायर हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि 6 महीने या 8-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना अपनी एक स्कीम लॉन्च करी थी कि अगर जो यंग एडवोकेट है, यंग एडवोकेट को अपना एक्सपीरियंस एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स नहीं मिल पाते हैं कि भैया मेरे को कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, कामकाज में कैसे सीख पाऊंगा, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपनी नई स्कीम लॉन्च करी थी। हालांकि अभी तक कुछ इसके अंदर वो किताबी के अंदर अभी बंद कर होकर रह गई है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेके आई थी कि भाई आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट में आप जितना स्कोर करोगे उतने स्कोर के बेसिस पे आपको बड़ा वकील मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए, या उससे छोटा वकील मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए, या उससे छोटा वकील मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए कि आप सीधा गवर्नमेंट लॉयर के पास जाके इंटर्नशिप करना सीखोगे, या प्राइवेट वकील के पास, लेकिन उनके पास बहुत बढ़िया क्रीम केसेस हैं, उनके पास आप इंटर्नशिप करके अपना कामकाज सीखोगे। बड़ा वकील होंगे तो वो इतने स्टाइपेंड देंगे, इससे थोड़ा सा नीचे वाले होंगे तो इतना स्टाइपेंड देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कोर करा है अपने पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। बट ये भी एक स्कीम की बात थी भाई, इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं है। ये भी बस बार काउंसिल ने अपनी एक स्कीम लॉन्च करी थी, बट उसके बाद सो गए कि भाई अब क्या करे क्या ना करे। और बस तो ये पहले हमारे 8-10 महीने पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी ना, जस्ट उसके बाद ही मैंने आपको वीडियो बनाने के बाद एक पर्टिकुलर ये पॉइंट समझाया था। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी हो सकता है कि यंग लॉयर्स को थोड़ा सा अनकरेज करने के लिए कि ये नई स्कीम लेके आई जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है, टाइम के हिसाब से हमें सब पता लगता रहेगा धीरे धीरे। बट ये नई स्कीम थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ की फील्ड के अंदर कुछ नया पैटर्न आता है या कोई नया ट्रेंड आता है तो मैं आपको सबसे पहले अवेयरनेस के तौर पे इंफॉर्मेशन दिया करूं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, जिससे कि मुझे और बाकी सभी लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। नया डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, उसके बारे में भी सबको नॉलेज मिल पाएगी। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर करने के बाद में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा, अवेयरनेस लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।